हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम राज कॉमिक्स में पढ़ेंगे नागराज सीरीज़ का अगला भाग, जिसका नाम है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, जिसके लेखक है संजय गुप्ता जी। भारत, शहर राजनगर। राजनगर के चप्पे चप्पे पर इन दिनों होल्डिंग, बैनर व पोस्टर युद्ध स्तर पर लगे दिखाई पड़ रहे थे। आइए मिलिए अपने सुपर हीरोज से, देखिए एक साथ सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी, परमाणु, चंडिका, विनाशदूत, सुपर कमांडो फोर्स और नागराज। राजनगर स्टेडियम में इंटरनेशनल चाइल्ड क्लब के सौजन्य से। वाओ, सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी, परमाणु, चंडिका, विनाशदूत और पूरी सुपर कमांडो फोर्स और नागराज भी। लोगों में इस प्रचार का जबरदस्त क्रेज बनने लगा था। अपराध और अपराधियों के इतने सारे दुश्मन, सुपर शक्तियों से लैस दोस्तों के दोस्त। यह शानदार मौका बार बार नहीं आएगा। शहर से बाहर कुछ अन्य कुख्यात लोगों में से एक जोड़ी खूबसूरत निगाहें भी स्पेक्टुलर मीट 91 के विज्ञापन पर लगी थी। यह थी अपराध की दुनिया की रानी मिस हिरोशिमा उर्फ मिस किलर। सुपर हीरोज और वे एक मीठी सी हंसने लगती है। ऐसा शानदार मौका वाकई बार बार नहीं आएगा। निश्चित दिन व समय पर राजनगर स्टेडियम पर सुपर शक्तियों के प्रशंसकों से भरा और खचाखच था। नागराज, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी, परमाणु, विनाशदूत, चंडिका, जल्दी आओ जल्दी आओ। लोग सुपर शक्तियों की एक झलक देखने के लिए बुरी तरह से बेचैन थे। और उद्घोष की इस घोषणा के साथ ही दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म। अब दिल थाम लीजिए। सारे स्टेडियम में शोर मच गया। सुपर फंटास्टिक मानव गगन। गगन के नाम से पूरा ही स्टेडियम गूंजने लगा था। गगन के मंच पर उतरते ही सारा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। तालियों की गूंज अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि मंच की ओर उठी निगाहें भोचकी सी हो उठी। इसी के साथ मंच पर प्रकट हुए परमाणु। शोर मच गया चारों तरफ, परमाणु परमाणु। इसी के साथ सबकी निगाहें उठ गई स्टेडियम के द्वार की ओर। अरे, ये तो सुपर कमांडो फोर्स है, सुपर कमांडो ध्रुव की सुपर फोर्स। ठीक इसी पल स्टेडियम में गूंज उठी किसी मशीनी घोड़े की आवाज़। यह कैसी आवाज़? अब कौन आ रहा है? अरे वह देखो ऊपर, ये तो विनाशदूत है, अद्भुत विचलन मानव। उद्घोष ने सबका ध्यान स्टेडियम की मसाल के निकट रखी तोप की ओर किया। दोस्तों, अब स्टेडियम में तोप के धमाके के साथ प्रवेश करेंगी। तोप के गोले से निकली पुष्प वर्षा के साथ मिस चंडिका। आश्चर्य व रोमांच के कारण दर्शकों के मुंह से चीखें निकल गई। इधर दर्शकों के बीच उपस्थित इस विशेष दर्शक ने जब अपने सर से कैप हटाया, दोस्तों मुझे भी पहचान लो। अरे वन मानुस भागो, वन मानुस इंसानों के कपड़े पहने। माइक पर हंसी के साथ गगन का स्वर गूंज उठा। दोस्तों, आप जिसे देखकर भयभीत हो रहे हैं वह मोंटी है। मोंटी, मोंटी। अरे कैसे कैसे विचित्र सुपर हीरोज का जमघट लगा है। मोंटी केवल इशारों की भाषा जानता है। गगन, परमाणु, सुपर कमांडो फोर्स, चंडिका, विनाशदूत, ये सभी मंच पर उपस्थित थे। और अब दर्शकों की बड़ी व्याकुलता के साथ जिन सुपर शक्तियों का इंतजार था वे थे नागराज और ध्रुव। सारा स्टेडियम नागराज और ध्रुव के शोर से गूंज रहा था। ना जाने ये दोनों कब और किस प्रकार पहुंचेंगे मंच तक। स्टेडियम से 20 किलोमीटर दूर सुपर कमांडो ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर 20 किलोमीटर की दूरी मुझे 10 मिनट में तय करनी है, वरना मैं अवश्य ही लेट हो जाऊंगा। एकाएक कुछ देखता हुआ चौंक पड़ा है। अरे यह क्या? आंखें आश्चर्य से फट पड़ी थी उसकी। वही क्या, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति चौंक पड़ा। अरे यह क्या? कैसे अजीब है ये बादल। कारण थी हरे रंग की। वह बादलों की टुकड़ी। कैसे विचित्र बादल है जो देखते ही देखते आकाश में फैल गए। हरे रंग के बादल। ध्रुव की मोटरसाइकिल को ब्रेक लग गया और लोगों को आश्चर्य का एक और महान झटका लगा। राजनगर वासियों को मिस किलर का नमस्कार। कौन है यह मिस किलर? क्या चाहती है मिस किलर? मिस किलर, यह क्या बला है? मिस किलर की खनखनाती आवाज़ गूंज उठी। मैं आपसे केवल इतना कहने आई हूँ कि ये हरे बादल अब से 15 मिनट बाद राजनगर में तेजाब की बारिश शुरू करेंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर लीजिए। इसी के साथ वह माना आश्चर्य वहाँ से गायब हो गया। मिस किलर की घोषणा का तुरंत ही असर हुआ। सड़कों पर लगभग भगदड़ मच गई। भागो, तेजाब की बारिश होने वाली है। हरे बादलों से गिरेगी तेजाब वर्षा। सुपर कमांडो ध्रुव, जिसके दिलो दिमाग से निकल चुकी थी स्टेडियम पहुंचने की बात। तेजाबी बारिश, अगर ये सच है तो भयानक तबाही आ जाएगी। घोषणा का तत्काल असर हुआ। शहर में जैसे कर्फ्यू लग गया हो। अचानक उस युवती की चीख से कर्फ्यू का वातावरण भंग हुआ। मेरा बच्चा, बचाओ मेरा बच्चा। इसी पल बादलों में तीव्र गड़गड़ाहट शुरू हुई। तेजाबी बारिश होने वाली है। युवती अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर पूरे चीख उठी। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मुन्ना मुन्ना। तेजाबी बारिश आरंभ हो गई, लेकिन इससे पूर्व की बारिश की मोटी मोटी बूंदें उस बच्चे तक पहुंच पाती। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। ध्रुव बच्चे के साथ इमारत की तरफ लपका। उफ, बारिश से बच पाऊंगा या नहीं। ठीक इसी पल एक नागरस्सी हवा में लहराती है।
ध्रुव के शरीर को एक झटका लगता है। उफ, यह क्या! पलक झपकते ही आश्चर्य के सागर में गोते लगाता ध्रुव हवा में नागरस्सी पर झूल रहा था। ओह, ये तो नागरस्सी है। तो क्या मैं नागराज नागरस्सी पर झूलता हुआ सुरक्षित बालकनी तक जा पहुंचा। मेरा बच्चा! नागराज, तुम यहाँ! आश्चर्य न करो दोस्त, मैं भी उसी मकसद से राजनगर आया हूँ जिसके लिए तुम राजनगर स्टेडियम जा रहे थे। ओह नागराज, अगर आज तुम ठीक वक्त पर ना पहुंच पाते तो शायद मैं तेजाबी बारिश से इस बच्चे को ना बचा पाता। मेरे लिए तो तुम दोनों ही भगवान का रूप बनकर आए हो। इधर बारिश आरंभ होते ही जो लोग गलत जगह को सुरक्षित समझ बैठे थे, उफ, बारिश आरंभ हो गई है। अगर मैं कार के नीचे सड़ ना लेता तो। लेकिन उफ, यह क्या! तो तेजाब बहकर कार के नीचे आ रहा है और अगले ही पल गूंज उठी उसकी चीख। वह पहले लाश फिर कंगाल में तब्दील हो गया। नागराज, तेजाब की बारिश बंद हो रही है। ना जाने इस तेजाबी बारिश से कितनी तबाही हुई होगी। नागराज ध्रुव के साथ बाहर निकला। नागराज, वह देखो, ये बेचारा बारिश से बचने के लिए जिस पेड़ के नीचे खड़ा था। और हुआ क्या! उधर बारिश बंद होते ही पुलिस एम्बुलेंस हताहतों की तलाश में दौड़ पड़ी। मिस किलर, तुम्हें इन निर्दोष लोगों की हत्याओं का भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। नागराज के मस्तिष्क में तूफान खड़ा हुआ था। तेजाबी बारिश के पीछे मिस किलर का क्या मकसद हो सकता है? मिस किलर को अपनी मौत से इन बेगुनाहों की मौत का बदला चुकाना होगा। मैं तुमसे सहमत हूँ नागराज, लेकिन इस समय हमें फौरन राजनगर स्टेडियम पहुँचना होगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में उड़ चलती है। वैसे तो स्टेडियम राजनगर से 20 किलोमीटर दूर है, पर मुमकिन है कि तेजाबी बारिश ने वहाँ भी अपना खूनी जबड़ा फैलाया हो। अगर तेजाबी बारिश हमारा रास्ता न रोकती तो इस समय हम वहीं होते। उधर राजनगर स्टेडियम में दर्शकों के सब्र का बांध टूट रहा था। नागराज को बुलाओ, सुपर कमांडो ध्रुव को बुलाओ। नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव। उद्घोष दर्शकों को शांत करने में बुरी तरह सफल रहा था। उफ, अगर कुछ देर नागराज और ध्रुव न आए तो स्टेडियम को बूचूट खाना बनते देर न लगेगी। अचानक शोर मचाते दर्शकों की निगाहें आकाश की तरफ उठ हुई। अरे वह देखो, ये नागराज नहीं हो सकता है। उसके आने से पूर्व सांप आते हैं। नागराज, शायद कोई नया सुपर हीरो आ रहा है। तो फिर सुपर कमांडो ध्रुव आ रहा है। और चारों तरफ ध्रुव का नाम गूंजने लगता है। दर्शक रोमांच से भर उठे। वह चक्रवात मंच के ठीक ऊपर आकर रुक गया। इसमें तो किसी स्त्री का साया दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब तो केवल नागराज और ध्रुव आने बाकी है। फिर यह कौन है? ठीक उसी पल वातावरण में गूंज उठी एक खरकदार हंसी की आवाज़। हा हा हा, मुझे मिस किलर कहते हैं दोस्तों। आप लोग जिन दो सुपर हीरोज का इंतजार कर रहे हैं, वे दोनों अब यहाँ कुछ देरी से पहुँचेंगे। और जब तक मैं बाकी के सुपर हीरोज को यहाँ से बहुत दूर अपने किलर फोर्ट ले जा चुकी होंगी। मिस किलर, खतरा! सभी हैरत भरी निगाहों से उस तरफ देखने लगते हैं। इससे पहले कि इस आकस्मिक संकट को कोई समझ पाता, सभी तेज चक्रवात में घिर गए। उफ, यह क्या! इतनी तेज हवा! ये हवा माँ घुमाए लिए जा रही है। उफ, यह क्या! सभी सुपर हीरोज चक्रवात में समा गए थे। दर्शकों में खलबली मच गई। सभी माँ शक्तियों का अपहरण कर लिया है मिस किलर ने। भागो, ये हम पर अभी कोई मुसीबत बनकर टूटेगी। भागो भागो! ठीक उसी समय स्टेडियम में प्रवेश किया नागराज और ध्रुव ने। नागराज, मिस किलर यहाँ भी अपना गुल खिला चुकी है। मंच पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सहसा मिस किलर प्रकट हुई। नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, मैं तुम्हारे देश की सभी महाशक्तियों को अपने साथ ले जा रही हूँ और तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अपनी शक्तियों के बल पर तुम इन्हें मेरे किलर फोर्ट से छुड़ा कर दिखाओ। नागराज और ध्रुव उसकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगते हैं। जाने से पहले मैं तुम्हें वह क्लू दे जाऊंगी जो तुम्हें किलर फोर्ट तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। इसी के साथ हवा में सनसनाया एक सितारा और वह आकर नागराज के कंधे पर लगता है। उफ, यह क्या! नागराज, नागराज, मिस किलर कहाँ गई? यह क्या है? इस पर जापानी भाषा में कुछ लिखा है दोस्त। ये तो जापानी भाषा में कोकुजिकान लिखा है नागराज। नागराज, अभी तक हम किलर का इन सब घटनाओं के पीछे उद्देश्य भी नहीं समझ पाए हैं। किलर की तेजाबी बारिश का रहस्य अब मेरी समझ में आ रहा है सुपर कमांडो ध्रुव। वह हमें स्टेडियम में आने से रोकने के लिए न सिर्फ उलझाए रखना चाहती थी, बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी हमारे सामने करना चाहती थी, और वह अपनी कोशिश में सफल रही है। और फिर जापान एयरलाइंस के एक हवाई जहाज ने भारत की धरती से उसमें से अपना बड़ा दोस्त ध्रुव। जापान की राजधानी टोक्यो में कोकुजिकान स्टेडियम। नागराज, कोकुजिकान टोक्यो का मशहूर स्टेडियम है। यहाँ पर भयंकर सुमो फाइट होती है। शायद यही हमारी मंजिल है। सुमो फाइट क्लब, जहाँ 500-500 किलो वजन के फाइटर्स दिल दहला देने वाली फ्री स्टाइल कुश्ती आयोजित होती है। सुमो सम्राट वांगचुंग सुमो सम्राट वांगचुंग मोगेम्बो मोगेम्बो। दर्शकों का कान फाड़ देने वाला शोर गूंज रहा था यहाँ पर। रेफरी का संकेत मिलते ही हाथियों की जगह चिल्लाते हुए दोनों सुमो पहलवान आपस में टकराए। वांगचुंग की इस भीषण टक्कर से मोगेम्बो गेंडे की तरह गिरता रिंग से बाहर उछला और दर्शकों में जा गिरा और खलबली मची। ओफ, हेल्प मी! रेफरी ने उस फाइट का विजेता घोषित कर दिया। वांगचुंग सांस रोके ध्रुव और नागराज भी उस सुमो फाइट को देख रहे थे। उफ, नागराज, मोगेम्बो के नीचे दबकर 3 व्यक्ति मर गए हैं। बहुत शक्तिशाली पहलवान है ये। नागराज अब वांगचुंग फाइट के लिए किसी को चैलेंज कर आमंत्रित करेगा और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कोई भी फाइटर उसका चैलेंज स्वीकार करता रहेगा। तभी नागराज की ओर देखकर दहाड़ उठा वांगचुंग चैलेंज! ओफ, ये मुझे चैलेंज कर रहा है।
शायद मिस किलर मुझे वॉन्चिंग पोंग से लड़वाना चाहती हैं। नागराज की मनसा सर समझ ध्रुव उछल पड़ा। नागराज तुम सुमो फाइट। नागराज को चैलेंज की लड़ाई लड़ने में मजा आता है दोस्त। नागराज रिंग में प्रवेश कर गया। यह हिंदुस्तानी तो मरेगा आज। खचाखच भरा हॉल रोमांच से भर उठा जब नागराज ने कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है वॉन्चिंग पोंग। सुमो सम्राट से लड़ेगा ये। यह कौन है? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? वॉन्चिंग पोंग इसकी चट्टी बनाकर रख देगा। उस दीर्घ दर्शकों में बैठी दो खूबसूरत निगाहें भी उन्हें देख रही थी और वह निगाहें थी मिस किलर की। फाइट से पहले अपना पता परिचय देना होता है ताकि तुम्हारी लाश तुम्हारे घर पहुंचा दी जाए। अपना परिचय मैं फाइट के बाद ही तुम्हें दूंगा। रेफरी का सिग्नल मिलते ही भारी शोर शराबे के बीच नागराज व वॉन्चिंग आमने सामने थे। तुझे उठाकर फेंकूंगा तो तू क्लब से बाहर जाकर गिरेगा। इसकी पकड़ से बचना होगा मुझे। सुमो सम्राट वॉन्चिंग पोंग नागराज पर झपटा। अगर मैं इसके हाथ लग गया तो निसंदेह ये मेरी चटनी बना डालेगा। नागराज ने उछलकर वार किया और फिर वॉन्चिंग पोंग ने नागराज को जकड़ लिया। हा हा, अब मच्छर की तरह पीस डालूंगा मैं तुझे। तभी नागराज की जिस्म में विद्युत दौड़ गई। उफ, ये तो धोखा है। इसके शरीर से करंट प्रवाहित हो रहा है। नागराज ने स्नेक हैंड इस्तेमाल किया। वॉन्चिंग पोंग के गाल से रक्त की धार फूट निकलती है, लेकिन उसने नागराज को न छोड़ा। उफ, अब तो इसकी आंखों पर विष पुकार फेंक कर इसे कुछ देर के लिए अंधा कर दूं। नागराज ने बहुत हल्की विष पुकार छोड़ी। उफ, यह क्या? धोखे का जवाब है यह। नागराज अपने इस प्रयास से स्वतंत्र हो गया और तभी वह उछलकर वॉन्चिंग पोंग पर प्रहार करने लगता है। नागराज का भरपूर शक्तिशाली वार। ले गेंडे, बचा अब मेरा वार। और नागराज अपने सर के सहारे उसे एक जबरदस्त टक्कर दे मारता है। गेंडा सा भारी भरकम शरीर धम से रिंग में जा गिर पड़ता है। उठ बेटे वॉन्चिंग पोंग। अरे ये तो गया शायद। वाह नागराज, यू आर ग्रेट। इसी के साथ ध्रुव ने मंच पर पहुंचकर नागराज का परिचय दिया तो हॉल तौलिया से गूंज उठा। नागराज 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 को मिला चैंपियन पुरस्कार। सुमो चैंपियन नागराज के लिए विशेष पुरस्कार मिस हिरोशिमा की तरफ से। ओह, मेरे लिए? नागराज ने पैकेट पर चढ़ा पेपर हटाया। नीचे शीशे के बॉक्स में अंदर रखी वस्तु को देखते ही दोनों उछल पड़ते हैं। नागराज ने बक्से को उलट दिया। नागराज, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बेहद खतरनाक सांप है ध्रुव। इस जाति का सांप जापान में ही शिकोकू द्वीप में पाया जाता है। इस सांप के रूप में मिस हिरोशिमा यानी मिस किलर ने हमें अगला क्लू दिया है। तुम बिल्कुल ठीक से चुरे हो दोस्त। अब हमें शिकोकू जाना होगा। नागराज और ध्रुव ने खूनी सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी। खूनी सफ़र। उनसे कुछ दूरी पर रस्सी को काट दो। रस्सी के सिर पर बंधा हुआ भारी भरकम गोला समुद्र में गिर पड़ता है। गोला तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। चौंक पड़े नागराज और ध्रुव। नागराज, शायद कोई मुसीबत हमारी बोट की तरफ बढ़ रही है। यह है क्या? दोनों एकदम से सतर्क नजर आने लगे। शायद मिस किलर की कोई अन्य चाल है। तुम्हारा कहना सच है नागराज। वह द्वीप भी सामने ही दिखाई पड़ रहा है। फिर अचानक समुद्र की लहरों में एक जवार भाटा सा उठता है। डेक पर खड़े नागराज वह ध्रुव बुरी तरह से लड़खड़ाए। अगले ही पल ध्रुव अथा जलराशि में गिर पड़ता है। जब लहरें शांत हुई तो गोले की जगह एक प्लेटफार्म पर नजर आने लगा जिस पर एक विचित्र शार्क मानव खड़ा था। उधर ध्रुव के समुद्र में गिरते ही खूनी शार्क मछलियों के से पटे पड़े समुद्र के उस इलाके में भीषण हलचल मच गई थी। शार्क मछलियाँ मेरी तरफ बढ़ रही है। फिर इससे पहले कि कई शार्क एक साथ ध्रुव पर टूटकर उसके चिथड़े उड़ा देती, उससे पहले ही उफ, यह क्या? गोले में से निकले बोरो पहलवान ने उसे उठा लिया। बोरो अपने शिकार को खुद मारता है। नागराज की दृष्टि बोरो की तरफ लगती। ध्रुव यह देखकर चुप पड़ा। नहीं नागराज, यह मेरा शिकार है। बोरो ध्रुव पर झपटा। तुझे खत्म करने के बाद नागराज को खत्म करूँगा। इस फाइटर में आएगा मुझे मजा। समुद्र में चारों तरफ फैली खूनी शार्क और छोटे से डगमगाते प्लेटफार्म पर इस मदमस्त शार्क मानव से टक्कर। शार्क के भयंकर जबड़े में जाने से बाल बाल बचा बोरो। बोरो फुर्ती से उछला और ध्रुव से भिड़ गया। उफ, इसके जबड़े से बचना होगा। और ध्रुव का एक जबरदस्त प्रहार उसके चेहरे पर। उफ, बड़े मजबूत दांत हैं इसके। इस मौके का फ़ायदा उठाया बोरो ने और उसने ध्रुव पर एक जबरदस्त प्रहार किया। किंतु अब खड़े होते ही ध्रुव के हाथों में थी एक लोहे की रोड। जैसे ही बोरो ने जबड़ा फैलाया, ध्रुव ने वह उसके मुंह में रोड फंसा दी और ध्रुव ने उस पर एक जबरदस्त प्रहार किया। ध्रुव ने अपनी टांगों को एक भरपूर झटका दिया और बोरो पर एक जबरदस्त प्रहार किया और शार्क बोरो को पानी के अंदर खींच ले गई। नागरस्सी की मदद से ध्रुव वापस बोट पर आ गया। द्वीप पर दोनों बोट से नीचे उतरकर कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि उन्हें कार दिखाई देती है। क्या हाल है बच्चों? मुझसे मिलो, मेरा नाम है स्पॉट बॉल और अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। इतना कहते ही उसने ध्रुव और नागराज पर कुछ बोले फेंक दिए। बाल बाल बचे। उफ, ये तो बम थे। वह तो बच गए, अब इससे बच के दिखाओ। और ध्रुव ने छलांग लगाई। पलक झपकते ही गोला उसके हाथ में था और अगले ही पल हम तो बच गए प्यारे, अब कहो तुम अपनी। और वहाँ एक जोरदार धमाके से उसके पर खच्चे उड़ जाते। लो नागराज, यह भी गया काम से। हाँ, और यह रहा मिस किलर का एक और क्लू। नागराज ने उस बॉक्स को खोला। नागराज ने कागज का पुर्चा निकाल कर देखा। नागराज, ये इमारत तो हिरोशिमा में है जहाँ प्रथम बार परमाणु बम गिराया गया था। हाँ, ये वही इमारत है ध्रुव।
जो उस बम विस्फोट में मारे गए सैकड़ों हजारों लोगों की याद में अब स्मारक के रूप में जानी जाती हैं। इधर मिस किलर के होठों पर खेल रही थी एक रहस्यमय मुस्कान। नागराज द्वारा सुमो फाइटर वॉन चिंगपोंग की शिकस्त के बाद अब ध्रुव द्वारा बोरो और स्पॉट बॉल भी मारा गया। ओफ, इंटरेस्टिंग। हिरोशिमा की खंडर इमारत का क्लू भी उन्हें दे दिया गया है। वेरी गुड। भयानक हठासा लगाकर मिस किलर हंसती है। अगर मिस किलर की बनाई उस बाधा को भी वे पार कर गए तो यकीनन फिर तो इन महाशक्तियों तक वह पहुंच जाएंगे जिन्हें किलर फोर्ट में चूहों की तरह कैद करके रखा है मैंने। और तब मंडराएगा विश्व पर एक ऐसा भयानक खतरा जिससे टकराने के लिए कोई सुपर शक्ति जीवित ना होगी। हा हा हा। इधर नागराज और ध्रुव पहुंच चुके थे उस खंडर इमारत के निकट। नागराज, यहाँ तो कुछ विशेष बात दिखाई नहीं पड़ रही है। यही विशेष बात है ध्रुव की, किलर ने हमें यहाँ बुलाया है। विशेष बात नजर आने लगी क्योंकि तभी जमीन फाड़कर कुछ मोटरसाइकिल सवार बाहर निकलते हैं। पलक झपकते ही दोनों को घेर लिया गया। निंजा फाइटर, तलवारबाज, कराटे फाइटर। अचानक एक टकराया ध्रुव से, दूसरा टकराया नागराज से। एक अन्य मोटरसाइकिल सवार ध्रुव की तरफ बढ़ा। ध्रुव का शरीर हवा में उछला। ध्रुव ने संभाल लिया मोटरसाइकिल का संचालन। इधर नागराज उछल कर खड़ा हुआ और नागराज, जल्दी बैठो, सोचने का समय नहीं। ध्रुव ने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। जुपिटर सर्कस में मोटरसाइकिल सवार और उनकी सिकाई। आश्चर्यजनक कलाबाजी। ध्रुव की मोटरसाइकिल ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए पढ़े ध्रुव का रोमांचकारी कॉमिक्स ध्रुव और प्रतिशोध की ज्वाला। चारों तरफ से आंधी की तरफ मंडराती मोटरसाइकिल। ओफ, ध्रुव संभलो, घबराओ मत दोस्त। अगले ही पल नागराज कुछ आश्चर्यचकित हो उठा। वाह, वंडरफुल ध्रुव। दोनों मोटरसाइकिल सवार सीढ़ियों से जा टकराते हैं। ध्रुव की मोटरसाइकिल पुनः हवा में सरसराई और ओह वेरी गुड ध्रुव। पर यहाँ चूक गया ध्रुव। बचो ध्रुव, क्योंकि सामने से एक जमीन का टुकड़ा उनकी तरफ दीवार बनकर जो खड़ा हो गया और दोनों उससे टकराते ही नीचे गिरते हैं। और दोनों तरफ से वो फाइटर्स बाइक पर आते हैं। ठीक समय पर दोनों ने जंप ली और दोनों फाइटर्स आपस में टकरा जाते हैं। और तभी नागराज और ध्रुव उन पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। ध्रुव के हाथ आता एक लकड़ी का टुकड़ा। अब देखना है कि कितने बड़े तलवारबाज हो तुम सब। उधर नागराज, पहले अपने अपने अस्त्र मेरे हवाले कर दो। और नागराज उन पर कहर बनकर टूट रहा था। नागराज का एक जबरदस्त प्रहार और तलवार सीधी उछलकर आकाश की तरफ गई। ओह, यह क्या। और अगले ही पल वह वापस आकर उस फाइटर्स पर जाकर गिरती है। और ध्रुव लड़ रहा था उस अद्भुत लकड़ी की तलवार से। क्यों प्यारे, क्या विचार है इस तलवार की तेज धार के बारे में। और इतना कहकर ध्रुव ने उसकी गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। और फिर नागराज, चारों तरफ शांति छा गई है। तूफान से पहले की शांति है यह ध्रुव। नागराज, एक बात समझ में नहीं आ रही है। किलर ने हमें सीधे ही किलर फोर्ट का क्लू क्यों नहीं दे दिया। हम पर बार बार हमले करवाकर शायद वह हमारी शक्तियों की परीक्षा ले रही है। इधर नागराज और ध्रुव को आगे बढ़ता देख रही थी मिस किलर। निंजा फाइटर्स को भी परास्त कर दिया तुमने। और अब एक कदम आगे बढ़ते ही एकाएक मिस किलर ने ताली बजाई और कुंफू माइनस एरिया को घेर लो। यस मैडम। इधर नागराज और ध्रुव को एक कदम आगे बढ़ना सचमुच महंगा पड़ा क्योंकि जमीन फट चुकी थी। उनके पाँव जमीन तले से, उनके पाँव से नीचे से जमीन खिसक जो गई थी। और नागराज और उफ, यह क्या। दोनों नीचे खड़ी एक कार में जा गिरे। उन्हें लिए कार सुरंग में दौड़ पड़ी। नागराज, हम किलर के जाल में फंस गए हैं। ना जाने ये सुरंग कहाँ खत्म होगी। सुरंग के बाहर कार ने उन्हें जहाँ लाकर छोड़ा। नागराज, किलर फोर्ट, आखिर किलर हमें हमारी मंजिल तक लेकर ही आ गई है। यह रस्सियों का जाल किले के चारों ओर क्यों बिछाया गया है, अभी पता लग जाता है दोस्त। नागराज ने पत्थर खाई में उछाल दिया। घाटी सोलों से लाल उठती है पत्थर गिरते ही। हमें इन रस्सियों पर चलकर ही किलर फोर्ट तक पहुंचना होगा ध्रुव। मानवता के दोनों रक्षक मौत के उस जाल पर चलते हुए आगे बढ़े। मेरा सर्कस का कौशल यहाँ काम आ रहा है। क्या ये बाधा हम इतनी आसानी से पार कर लेंगे। नागराज का सोचना गलत ना था। कुंफू उन्हीं का इंतजार कर रहा था। इन दोनों को माइनस एरिया में ख़त्म करना है। नागराज और ध्रुव के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। मिस किलर ने अच्छी जगह चुनी है ध्रुव। यह हमारे लिए सचमुच परीक्षा की घड़ी है। नागराज, इनके इरादे नेक नहीं दिखते हैं। लड़कों ने सर्कस के कुशल खिलाड़ियों की तरह कूदते फांदते दोनों को घेर लिया। पहला वार दुश्मन की तरफ से ही होना चाहिए ध्रुव। पहला वार दुश्मन ने ही किया। सर्कस का जाबाज खिलाड़ी ध्रुव न केवल अपने पाँव रस्सियों के जाल पर वापस टिकाता है बल्कि वह उस पर एक वापस प्रहार भी करता है। फाइटर कई कलाबाजियाँ खाकर वापस जाल पर आ खड़ा हुआ और ध्रुव पर प्रहार करता है। फाइटर्स का हमला नागराज पर भी। नागराज उछला और दूसरे फाइटर्स पर प्रहार। साथ ही टूट गई प्यारे तेरी गर्दन की हड्डी। नागराज का सुंदर कराटे प्रदर्शन देखकर ध्रुव दोगुने उत्साह के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ा। अब नीचे जाने की बारी तुम्हारी है। ध्रुव के शक्तिशाली प्रहारों का परिणाम दो फाइटर्स नीचे गिरते हैं माइनस एरिया, जहाँ कदम कदम पर मोच बिछी थी। और तभी उनके गिरते ही उनके शरीर चिथड़े में उड़ जाते हैं। नागराज का शक्तिशाली वार। नागराज तो कई कलाबाजियाँ खाकर पुनः रस्सी पर आ गिरा, किंतु फाइटर सीधा मौत की खाई में जा गिरे। दूसरा फाइटर तब तक नागराज पर छलांग लगा चुका था और उफ, इससे खुद को दूर करना होगा। और नागराज तभी नागरस्सी पर झूल जाता है।
नाग रस्सी पर लटकते नागराज का शक्तिशाली गुस्सा। अब तुम चलो नीचे बेटा। फाइटर्स का जिस्म कई टुकड़ों में बदल गया और तब तक नागराज वापस जाल पर पहुंच गया था। जाल पर सर्कस के करतब दिखाते ध्रुव का कमाल। ध्रुव वापस उछला, फाइटर्स लहरा कर बारूद पर गिरा और टुकड़ों में तब्दील हो गया। अब नागराज के सामने था कुंफू। तुझे उठाकर बारूदी सुरंग पर फेंकूंगा रे नागराज। मिस किलर ने भी चुन चुन कर भर्ती किया अपनी सेना में। कुंफू रस्सी पर उछला और नागराज पर प्रहार करता है। नागराज की सरफ रस्सी कुंफू के गले में लिपट गई। नागराज की भीषण टक्कर कुंफू के सीने पर पड़ी। बारूदी सुरंग पर कौन गिरेगा यह अभी तय हो जाता है। सरफ रस्सी से बंधा कुंफू नीचे गिरा। नाग रस्सी कुंफू के गले में फंस गई थी। कुंफू फंदे पर झूल रहा था। नागराज ने नाग रस्सी वापस खींच ली। नीचे गिरते ही बारूदी सुरंगों ने कुंफू के परकच्चे उड़ा दिए। नागराज और ध्रुव ने किलर फोर्ट में प्रवेश किया। वाह, बड़ा सन्नाटा है यहाँ तो। हाँ नागराज, यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा है। अरे यह कौन? माई नेम इज़ फायरस्टॉर्म। भागो ध्रुव, बचो इस आग के तूफान से। नागराज, यह फायरस्टॉर्म क्या बोला है पता नहीं, पर बचना मुश्किल लगता है इससे। दोनों एक दोहराई पर आकर ठिठर गए। नागराज, ऐसे कब तक भागते रहेंगे? हाँ, हमें इससे मुकाबला करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो। नागराज ने ध्रुव को कुछ समझाया। हाँ, कहाँ गए दोनों शैतान? फिर ध्रुव एक दिशा में भाग लिया। वह भाग रहा है चूहा, परंतु इसका दूसरा साथी कहाँ गया? तभी फायरस्टॉर्म ने आग की भयंकर तूफान उड़ाई। उफ, यह तो जलाकर मारेगा मुझे। ध्रुव के अभ्यस्त शरीर ने एक कुशल उछल भरी और वह सुरक्षित आग के घेरे के बाहर आ गया। उफ, अगर इस खेल का अंत शीघ्र नहीं हुआ तो। अब ध्रुव के सामने था इस खेल का अंत। ऑफ कोर्स, यह गैलरी तो आगे बंद हो गई है। अब फायरस्टॉर्म यमदूत बनकर ध्रुव के सामने खड़ा था। हा हा, ध्रुव बच्चे, कभी भुना हुआ आदमी देखा है कि नहीं? नहीं ना? हा हा, अब देख भी नहीं पाएगा तू। ये लो मौत, सत्या मौत, ध्रुव की मौत। ध्रुव की उस आग ने, मौत की उस आग ने सुपर कमांडो ध्रुव को अपने में समेट लिया। उफ, यह क्या? अब मैं और नहीं सह सकता। क्या आज मुझे अपने रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा? ध्रुव को कभी अपराधियों के खिलाफ रिवॉल्वर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मेरी इच्छा शक्ति जवाब दे रही है। तो और तभी उस फायरस्टॉर्म मानो पर तभी पीछे से एक प्रहार होता हुआ था, नागराज का प्रहार। और फायरस्टॉर्म के लड़खड़ाते ही वह उसके कंधों पर सवार हो गया। यह ले स्ट्रेट फायर फिंगर्स। ओह, नागराज ने इतना कहते ही 2 उंगलियां उसकी आंखों में घुसा दी। फिर नागराज ने एक सदे हुए वायर में फायरस्टॉर्म की गर्दन की हड्डी तोड़ दी। ले मरंधे। ध्रुव दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? हाँ नागराज, मगर एकदम अभी नहीं उठ सकता। तुम एक क्षण भी और देर से आते तो आज मेरी आखिरी जंग होती है। किंतु नागराज, मुझे इस गैलरी में भगाकर तुम कहाँ गायब हो गए थे? कहीं नहीं दोस्त, मैं यहीं था, बिल्कुल फायरस्टॉर्म के ऊपर छत से चिपका हुआ। किंतु उसकी नज़रें मुझ पर नहीं थी। अभी नागराज ने अपनी बात समाप्त भी नहीं की थी, तभी उन पर एक ऊपर से प्रहार होता। बचो नागराज। सामने खड़ा था लोह मानव अकीड़ो। आओ बच्चों, हमसे लड़ो तो जाने। अकीड़ो आगे बढ़ा। आगे बढ़ो नागराज, आगे बढ़ो ध्रुव, आओ, मेरे गले नहीं मिलोगे? इतना कहते उसने ध्रुव और नागराज पर एक जबरदस्त प्रहार किया और उसने अपनी टक्कर से मारकर नागराज को दीवार के साथ कीलों के सारे टांग दिया। और अकीड़ों ने नागराज को दीवार के ठोक दिया। क्यों नागराज, मजा आ रहा है इस खेल में? अपना काम निपटा कर वह ध्रुव की ओर पलटा और ध्रुव ने अपना संपूर्ण शारीरिक व आत्मिक बल लगा दिया और एक तरफ कूद गया। अकीड़ो गुस्से में तमतमाता हुआ फिर ध्रुव की तरफ बढ़ा। अब इस मुक्के से तुझे इस संसार की कोई भी ताकत मरने से नहीं बचा सकती है ध्रुव। उधर अकीड़ो ने तेजी से मुक्का घुमाया। ले मर। इधर ध्रुव फुर्ती से नीचे झुका और अकीड़ो का मुक्का मीटर बॉक्स तोड़ता हुआ बिजली के तेज करंट से टकराया और कुछ ही क्षणों में वह भरभरा कर नीचे गिर गया। अब वह मर चुका था। ध्रुव पलटा। शाबाश ध्रुव, लाओ नागराज, अब तुम्हें भी आज़ाद करा दूं। नागराज और ध्रुव, यह तो बहुत शक्तिशाली था। ध्रुव व नागराज की सम्मिलित शक्ति के फलस्वरूप नागराज फिर से जमीन पर खड़ा था। नागराज, कमाल है तुम्हारा, जख्म इतनी जल्दी भर गए। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? नहीं ध्रुव, यही तो कमाल है। किंतु तभी दोनों के पांव के नीचे से जमीन फिर से खिसक गई। और यह क्या? और दोनों सकुशल कलाबाज जमीन पर सीधे खड़े थे और संभलते ही दोनों के सामने था एक महान आश्चर्य। वेलकम फ्रेंड्स, किलर फोर्ट में आपका स्वागत है। आज सारी सुपर शक्तियाँ मेरी कैद में हैं और अब तुम दोनों स्क्रीन पर देखना किस तरह मेरी तेजाबी बारिश विश्व के बड़े बड़े देशों को अपना गुलाम बनाएगी। नाकिडो, अब यह तुम्हारे कैदी हैं। इन्हें इनके देश की तबाही का नज़ारा दिखाकर समाप्त कर देना। मिस किलर ने कंट्रोल पैनल का लीवर घुमाया। देखो फ्रेंड्स, अब यह तेजाबी बादल हिंदुस्तान के ऊपर जाकर तबाही मचाएंगे। तभी नागराज मिस किलर को बातों में उलझाए रखने के लिए बोल पड़ा। मिस किलर, यह तो बताओ कि तुमने हमें स्टेडियम पहुंचने से क्यों रोका और हमें भी बाकी सुपर शक्तियों के साथ कैद क्यों नहीं किया? हा हा नागराज, अगर तुम दोनों स्टेडियम समय से पहुंच जाते तो वहाँ कोई ना कोई हंगामा जरूर करते और फिर मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक उलझाए रखना चाहती थी, क्योंकि इस दौरान मैंने दुनिया के कई देश अपने अधीन जो कर लिए हैं और मुझे यह भी लगता था कि कहीं तुम सब के चक्कर में मैं अपना सब कुछ गंवा ना दूँ। और अब मेरा सपना साकार होने वाला है। आज भारत, कल अमेरिका, परसों ब्रिटेन, रसिया मेरे गुलाम होंगे।
किंतु यह सब देखने के लिए मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि लेजर मानव नाकिडो तुम दोनों को और यह गैस चैम्बर जिसमें इन सभी सुपर मानवों की सुपर शक्तियाँ मृत हैं, इनको आज खत्म कर देगा। हा हा हा। इतना कहकर वैसने लगती है। ध्रुव चिल्लाया, नागराज कुछ करो वरना वे सब जहरीली गैस से मर जाएंगे। हाँ, किंतु यह दरिंदा इधर ग्लास केबिन में जहरीली गैस छूटती और सभी कदम घुटने लगता। तभी नागराज और ध्रुव दोनों मिलकर एक उस पर सम्मिलित प्रहार करते हैं, किंतु नकीड़ों ने संभलते ही ध्रुव पर लेजर किरणों का प्रहार किया और उस विशीर्ण शक्ति वाले प्रहार स्वरूप ध्रुव असहाय सा एक तरफ जा पड़ा। हा हा, यह तो एक बार भी नहीं झेल सका। उफ भैया, काश मैं आज़ाद होती तो तुम्हारी हालत ना होने देती। चंडिका और ध्रुव की रोमांचिक कहानी पड़े, आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की तबाही। अब बारी थी नागराज की। नाकिडो नागराज की तरफ घूमा। नागराज, हाँ हाँ, कुछ ही देर की मेहमान हो अब तुम। और उफ, बचा के नाकिडो स्क्रीन गई, क्योंकि नाकिडो का वार नागराज ने बचाया था और वह जाके स्क्रीन से टकरा गया था। नागराज उसके हर वार को बचाता रहा और लेजर नाकिडो की अनियंत्रित लेजर से टकराने से मिस किलर की तेजाबी बारिश का कंट्रोल पैनल टूट कर तबाह हो गया था। कब तक बचोगे इन कलाबाजियों से? जब तक मैं तेरे पास नहीं पहुंच जाता हूँ। हेलमेट के टूटते ही नागराज की भयंकर जहरीली फुकार ने नाकिडो की सांसों पर कब्जा कर लिया था और अगले ही पल नाकिडो कटे वर्क की तरह नीचे पड़ा था। मिस किलर, देख तेरा आखिरी सिपाही भी गया, और कोई सूरमा हाथों से भी भेज। क्रोध से जल उठी मिस किलर की आंखें। उसी पल ध्रुव अपनी पूरी शक्ति बटोर कर खड़ा हो चुका था। उफ, मैं जल्दी से लपक कर इस गैस पाइप को तोड़ देता हूँ, किंतु इससे पहले कि वह उछलता, नहीं, तुम उन्हें नहीं बचा सकते हो ध्रुव। पहले से ही परस ध्रुव मिस किलर के उस प्राणघातक वार से बुरी तरह लड़खड़ा गया। फिर भी वह ध्रुव क्या जो दिल में ठान चुके कार्य को पूरा न कर पाए, और नागराज वह संपूर्ण शक्ति से गैस चैम्बर से टकराया। जय गुरु गोरखनाथ की। अपनी इस असफलता से बुरी तरह से उपन उठी मिस किलर और नागराज पर प्रलंकारी किरणों का वार किया उसने। मिस किलर की शक्तियों से नागराज की परीक्षा। नागराज, यह किरणें तुम्हारी शक्तियों को जला देंगी। मिस किलर, नागराज का जीवन मानवता को समर्पित है, किंतु तुम जैसे अपराधी मुझसे आसानी से नहीं बच सकते हैं। अपना वार असफल होते देख मिस किलर ने रूप बदला। अब मेरे शरीर से दौड़ते करंट से बच नहीं सकोगे तुम नागराज। असंख्य गुप्त शक्तियों की स्वामिनी मिस किलर नागराज से टकरा गई। मैं तुम्हें और तुम्हारी सभी सर्प शक्तियों को जला डालूंगी नागराज। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। तेरा आज अंत निश्चित है नागराज, किंतु इससे पहले कि वह अनिष्ट होता। ओफ, यह सभी सुपर मानव आज़ाद हो चुके हैं। नहीं मिस किलर, चंडिका तुम्हें सफल नहीं होने देगी, और न ही परमाणु गगन भी पीछे नहीं है, विनाश दूत भी पीछे नहीं है। उफ, इन्हें तो आज़ाद होते ही सभी शक्तियाँ वापस मिल गई होंगी। अब इन सब का संयुक्त मुकाबला नहीं कर सकती हूँ मैं, और फिर सुपर शक्तियाँ मिस किलर को रोक नहीं पाई। मैं हार चुकी हूँ तुम सबसे, पर याद रखो मैं जल्द ही अपनी हार का बदला लूँगी। भयानक बदला, मिस किलर का बदला। अब किलर फोर्ट पर सुपर मानवों का कब्जा था नागराज। अब हमें तुरंत ही निकल चलना चाहिए। हमें यहाँ पर टाइम बम सेट कर दिए हैं, जो कि 5 मिनट बाद किलर फोर्ट को तबाह कर देंगे। और फिर वाह परमाणु, तुम जीनियस हो। यह चंडिका का हाथ कितना मुलायम है भैया, मुझे कभी पहचान नहीं पाएंगे। और फिर एक दिन यह सभी शक्तियाँ फिर मिली राजनगर स्टेडियम में अपने चाहने वाले सभी दोस्तों से, किंतु इस बार कोई दुर्घटना नहीं घटी।